नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस वीडियो से हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। जब अस्त होते हैं तो क्या फल देते हैं और जब बली होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या फल दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के महीने में बुध अस्त रहेंगे और यह कुछ दिन जनवरी के महीने में रहेंगे। 7 लगन और राशि वालों के लिए सावधान रहने के संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, जो स्टूडेंट्स हैं या बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सीख रहे हैं और फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनके लिए बुध के बारे में 2 पंक्तियों में बता दें। बुध ग्रह कब अच्छा फल देते हैं, कब बुरा देते हैं, कुंडली में कैसे आपको पता चले कि आपका बुध ग्रह अच्छा है या बुरा है। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट। बुध ग्रह अच्छा फल तब देते हैं जब केंद्र त्रिकोण में हो। खासकर सूर्य के साथ बुध बहुत अच्छा फल देते हैं। जी हाँ, बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। इसी तरह मंगल के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, राहु केतु के साथ हो, यह बुध बुरा फल देते हैं। या यूं कहें, व्यक्ति का निर्णय करने का क्षमता थोड़ा सा बाधित हो जाता है। बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति कुशल व्यापारी तो हो सकते हैं जिनका बुध राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, परंतु लाइफ में कभी ना कभी अगर पंचम स्थान भी दूषित है, जो कि बुद्धि का भाव होता है, पंचम स्थान, बुध के साथ अगर मंगल, चंद्रमा, राहु केतु हैं, तो यकीन मानिए ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा डिसीजन गलत लेता है या कोई ऐसा एक्शन ले लेता है जिंदगी में, जब बुध, चंद्रमा, मंगल, राहु केतु इत्यादि के साथ होता है, कि उसे पछतावा रहता है। खासकर इसमें यह भी देखना होता है कि पंचम स्थान पर भी या पंचम स्थान के मालिक के ऊपर भी बुरा प्रभाव तो नहीं है। अन्यथा भी बुध के साथ अगर ये ग्रह बैठे भी हों, बुध के साथ केतु, राहु इत्यादि हों, तो भी व्यक्ति गलत मार्ग पर चला जाता है, प्रलोभनों में आ जाता है, लालच में आ जाता है, जिसके चलते अपनी जिंदगी को तबाह कर लेता है और मुसीबतों में फंस जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुध अगर कुंडली में आपके कमजोर हैं तो आपके सूर्य और बृहस्पति भी साथ नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, अगर बुध आपके होरोस्कोप में प्रताड़ित हैं तो शनि भी साथ कम ही देते हैं, हालांकि बुध शनि के मित्र होते हैं। तो अस्तवस्था में जैसे कि इस महीना में रहेंगे बुध, तो ये किन लोगों को नुकसान दे सकते हैं, किन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, इसकी अभी चर्चा करते हैं। 7 लगन और राशि वालों को खास, जैसा कि लिखा है, सुपर सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, इन लोगों को ना तो बड़ा कोई निर्णय लेना है बिजनेस के संबंधी, क्योंकि बिजनेस के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक है। कोई दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, इन 7 लगन राशि वालों को कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और एक्सपर्ट एडवाइस से सलाह करके, अपने सीनियर्स से सलाह करके, जिनके ऊपर आपको पूर्ण विश्वास है, तभी कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। अन्यथा आप लोगों को यह दूरगामी परिणाम देता है और वो भी नेगेटिव परिणाम रहते हैं। ऐसे परिणाम की सारी जिंदगी आपको भुगतना पड़ता है। बुध आपको बता दें, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, दुकानदारों का कारक है, बिजनेसमैन का कारक है, कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पेट्स डीलर हैं जो, उनका कारक है, रिश्ते नातों में बुआ, बहन, बेटी, मामा, मौसी, साला, साली इत्यादि पक्ष का भी कारक है। अगर बुध स्ट्रोंग होता है तो इन रिश्तों से आपकी निवृत्ति है, इन रिश्तों से आपको फायदा होता है, अन्यथा हानि हो सकती है, या ये रिश्तेदार भी आपके
क्या कहते हैं, अच्छी अवस्था में नहीं होते, दुखी होते हैं अगर आपका बुध प्रताड़ित होता है। तो यह लक्षण है आपका बुध चेक करने के। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी मौसी, आपका मामा बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। अगर आपका बुध स्ट्रांग है, बुध स्ट्रांग कहाँ पर होता है? अपनी राशि में स्ट्रांग होगा, मिथुन में, कन्या में। जी हाँ, शनि की राशि में भी अच्छा फल देते हैं, शुक्र की राशि में भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि इसके मित्र हैं। पर बताया आपको, राहु केतु इत्यादि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। बुध केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं। भाग्य स्थान और 12वें घर में बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। अगर शत्रु राशि में हो तो और भी बुरा प्रभाव देते हैं। भाग्य स्थान में अगर बैठे, अपनी राशि में बैठे, उच्च के बैठे तो ठीक बात है। अन्यथा शत्रु राशि में बैठे भाग्य स्थान में, क्योंकि है काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति का घर है, तो यहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव नहीं देते। बुध से संबंधित रोग, बुध के जो रिश्तेदार हैं, जो कारक रिश्तेदार हैं, बुआ, बहन, बेटी, इनसे दिक्कत हो सकती है। और डिपेंड करता है किस तरह के कॉम्बिनेशंस में बैठा हुआ है बुध। तो चलिए, बातें लंबी हो जाएंगी और किसी और वीडियो में बाकी आपके लिए फिर से चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं इन 7 लग्न और राशि वालों के लिए कैसा फल देने वाले हैं दिसंबर के महीने में, और किस तरह से इन्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। बुध के उपाय करने चाहिए जिससे आप काफी बच सकते हैं। बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहला लगन और राशि है मेष। यहाँ पर मेष लगन और मेष राशि के लिए देखें, बुध तीसरे घर के मालिक होते हैं और छठे घर के मालिक होते हैं दोस्तों। तृतीय स्थान के मालिक और 6th हाउस के मालिक का अस्त हो जाना, कहीं भी बैठे हों, जैसे कि आजकल वैसे केतु के साथ बैठे हैं तो नेगेटिव हैं, अस्त हैं तो पहले कमजोर हो जाते हैं, दूसरा केतु के साथ है तो और भी दोष लग जाता है। व्यापारी वर्ग को सतर्क रहना चाहिए, मेष लगन मेष राशि वालों को। जी हाँ दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ मनमुटाव ना हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, आपको सतर्क रहना चाहिए। छोटी यात्राओं का जो कामकाज करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उन्हें भी संभल कर चलना चाहिए। किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर 6th लॉर्ड हैं बुध आपकी कुंडली में, तो आप लोगों को क्या कहते हैं, बुआ, बहन, बेटी, मामा, मम्मी पक्ष इत्यादि को कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, गिफ्ट देना चाहिए ताकि आपका बुध ठीक रहे और उनको खुश रखना चाहिए। आपको कर्जा हो सकता है, कर्जे से आप परेशान हो सकते हैं और बैंक वाले या फाइनेंस कंपनी वाले आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए अंत में वीडियो देखिए, बुध के उपाय सुनिए जिससे आपको राहत मिलेगी। अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना चाहिए इस पीरियड में, खासकर दिसंबर के महीने में। केतु के साथ है बुध तो यह नेगेटिव प्रभाव देते हैं। अगर आपकी बुध की दशा है या केतु की दशा अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो आप लोगों को और भी सतर्क रहना चाहिए। जो मैटर्स बताएं, जो मसले बताएं अभी, उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। मिथुन लगन तथा मिथुन राशि के लिए लग्नाधिपति हैं, जी हाँ दोस्तों, और आपकी सेहत के मालिक हैं, बुद्धि के मालिक तो होते ही हैं, 4th लॉर्ड भी हैं, सुख स्थान के मालिक हैं। अगर आप प्रॉपर्टी इत्यादि का सेल परचेज का काम करते हैं, आपको लॉस हो सकता है। इस वक्त डीलिंग करना आपके लिए रिस्की रह सकता है, तो सतर्क रहें। कोई आपको चीट भी कर सकता है। घर में माहौल दिक्कत का हो सकता है, बुआ, बहन, बेटी की तरफ से दिक्कत हो सकती है, या इन रिश्तेदारों के लिए आपको समय देना पड़ सकता है। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने सीनियर्स से, अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा जरूर करें। नया बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बिजनेस के कारक हैं, और जब प्लैनेट ही अस्त हो तो आपको नया बिजनेस ना प्लान करना चाहिए, ना प्रोग्राम करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। करने की तो बात बहुत दूर की है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपको नौकरी में भी सतर्क रहना चाहिए। जो लोग जॉब इत्यादि करते हैं, अपने शब्दों के ऊपर
ख्याल रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि शनि देव का ऑलरेडी अच्छा प्रभाव नहीं आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, शनि मिथुन राशि के लिए ढैया लगाए हुए हैं, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। उपायों के लिए अंत में वीडियो को देखिए। कर्क लगन तथा कर्क राशि के लिए बुध 12वें घर के और तृतीय स्थान के मालिक है, तो 12वें घर का मालिक का अस्त हो जाना, तो बाहरी स्थानों से आपको अच्छा समाचार ना मिले, ये ऐसा हो सकता है। नुकसान का भी घर होता है 12वां घर, खर्चा हो सकता है आपका, हॉस्पिटल से इत्यादि में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तृतीय स्थान छोटे भाई बहनों का है और आपके हौसले का है, आपके साहस का है, तो आत्मबल में कमी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना हो जाए, या उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके साथ बनाकर रखें। जी हाँ दोस्तों, इस महीने दिसंबर के महीने में ये केयर आपको करनी चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इस वक्त की हुई इन्वेस्टमेंट गलत ही डिसीजन होगा। जी हाँ, देखने में अच्छा लगेगा पर आपका डिसीजन गलत हो सकता है। इस महीने में कोई बड़ा डिसीजन बिजनेसमैन को तो नहीं लेना चाहिए। बिजनेस के रिलेटेड खासकर कोई डिसीजन वो नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। अगर बुध आपके प्रताड़ित हैं, कुंडली में भी अशुभ स्थिति में है, तो आपको बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और जो उपाय बताने वाला हूं उसको जरूर सुने और करें। कन्या लगन तथा कन्या राशि के लिए बुध लग्नेश और 10th लॉर्ड होते हैं। 10वें घर के मालिक का अस्त हो जाना कतई अच्छा नहीं होता, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपकी खासकर बुध और केतु इत्यादि की दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो आप लोगों को इस बचे हुए 25-26 दिन तो सतर्क रहना ही चाहिए। आज 4 दिसंबर है, तो आपको कुल मिलाकर 27 दिन सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बहन, बुआ, बेटी, मामा, मौसी पक्ष की तरफ से आपको दिक्कत आ सकती है, या ये लोग परेशान हो सकते हैं, ये लोग बीमार पड़ सकते हैं। इनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है, या इनके कारण आपको चिंता हो सकती है। यू शुड बी केयरफुल। बुध के उपाय करने आप लोगों के लिए अति जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि लग्नाधिपति का कमजोर हो जाना, अस्त हो जाना दिक्कतें देता है। आपकी इज्जत मान के ऊपर भी छींटाकशी हो सकती है, लोग आपकी चुगली निंदा कर सकते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, आपका लिया हुआ डिसीजन इस वक्त गलत जा सकता है। अगर आपके बुद्धि स्थान का मालिक, पंचम स्थान का मालिक भी अस्त है, कमजोर है, राहु केतु या पाप प्रभाव में है कहीं, तो आप लोगों का लिया हुआ डिसीजन अक्सर गलत होता है। आपको गुस्सा अधिक आता है, आपका कंट्रोल नहीं होता, आपकी वाणी के ऊपर, आपकी स्पीच के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे में तो कन्या लगन वालों को खास सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लग्नाधिपति होने के साथ कर्म क्षेत्र के मालिक है, इज्जत मान के मालिक है बुध। जी हाँ, अगर आपकी दशा अंतरदशा केतु और बुध इत्यादि की है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो आप लोगों को ये 25-26 दिन वाकई ही केयरफुल रहना चाहिए। उपायों के लिए अंत में वीडियो को देखिए, मैं उपाय बताकर ही वीडियो का अंत करूंगा। तुला लगन तथा तुला राशि की बात करें, तो तुला लगन के लिए बुध 12वें घर के और भाग्य स्थान के मालिक हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 12वें स्थान में इनकी कन्या राशि पड़ती है और भाग्य स्थान में मिथुन राशि पड़ती है। हालांकि तुला लगन के लिए स्टार्स इतने बुरे नहीं है, पर फिर भी बुध का अस्त हो जाना भाग्य को अस्त करता है। सिंपल वर्डों में कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, थोड़ा सा दुखद लगता है सुनने में, अच्छा नहीं लगता जब व्यक्ति के भाग्य अस्त। जी हाँ, बहुत कड़वी बात है, बुध मालिक ही भाग्य का है आप लोगों के लिए। अस्त का मतलब ये होता है कि आपके जो काम सुचारू रूप से चल रहे थे, अचानक उसमें व्यवधान आ जाते हैं, खाली आश्वासन मिलने लगते हैं, काम होता नहीं है, कोई चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, आप दाएं बाएं घूम रहे हैं, ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, काम कोई होता नहीं है। आप अगर बिजनेस में, तो बिजनेस में भी ग्राहक उतने नहीं आते। यहाँ अगर आप कोई बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, तो वो डील्स रुक जाती हैं, कमिटमेंट्स के वक्त पार्टी पीछे हट जाती है। तो इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं जब भाग्य का मालिक अस्त हो जाए, और बुध यह रहेंगे दिसंबर भर अस्त। इसमें आप बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बाकी के उपाय मैं सभी राशि लगन वालों को अंत में बताऊंगा, वो करना
सुनना मत भूलें। और इसमें 12वें घर के मालिक होने के नाते आपको बता दें, जब कमजोर होता है 12th लॉर्ड और आपकी कुंडली में भी अगर कमजोर है बर्थ पर चार्ट में, जन्म पत्रिका में, तो आप लोगों को नुकसान करवा सकता है ऐसा प्लैनेट। अगर गलत डिसीजन लेते हैं, बिजनेस रिलेटेड हो, कोई भी डिसीजन है आपका, उसमें आपका नुकसान हो जाया करता है। बुध से जो इंडिकेटिव रिश्तेदार हैं उनसे आपको सतर्क रहना चाहिए, उनके लिए आपको चिंता हो सकती है, यह बात भी निश्चित है। चलिए अभी बात करते हैं मकर लग्न तथा मकर राशि के लिए। इनके लिए भी बुध भाग्य स्थान के मालिक हैं, छठे स्थान के मालिक हैं, तो हेल्थ की भी इन्हें ख्याल रखना चाहिए, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए हेल्थ के प्रति। भाग्य के मालिक हैं, तो जैसा कि बताया अभी तुला लग्न तुला राशि के लिए इनके बनते बनते काम रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, या यूं कहें आपका लॉस होने की संभावना रहती है। छठे घर का मालिक लॉस भी करवा दिया करता है, आपके एनिमीज आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, बैंक से कर्जा लेना पड़ सकता है, बीमारियों से परेशानी हो सकती है, बुआ बहन बेटी मामा मौसी पक्ष से भी आपको चिंता हो सकती है, या उनके लिए आपको समय देना पड़ सकता है, या उनसे आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि भाग्य जब साथ नहीं होता, भाग्य की गतिशीलता जो कम हो जाती है तो धन आना रुक जाता है, सारे कार्य स्लो से हो जाते हैं। तो यू शुड बी केयरफुल, कोई बड़ी कमिटमेंट ना करें, कोई बड़ा बिजनेस करने की सोचे भी ना, प्लानिंग ना करें किसी के साथ, कोई डिसीजन इस तरह का ना लें जिसमें पैसे का लेन देन हो। दिसंबर का महीना आपको केयरफुल रहना ही चाहिए, और इसके उपायों के लिए अभी रुकिए, अंत में बताता हूं। कुंभ लग्न तथा कुंभ राशि के लिए बुध पंचम स्थान के मालिक है, अष्टम स्थान के मालिक है। अष्टम स्थान अचानक देने वाली कष्टों का होता है, अचानक देने वाले गलत समाचारों का होता है, तो आप लोगों को गलत समाचार मिल सकता है, आप लोगों का नुकसान हो सकता है। पंचम स्थान शेयर मार्केट लॉटरी सट्टे इत्यादि का है, तो शेयर मार्केट लॉटरी सट्टे वाले लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट की वेट कर रहे तो वहां पर रिजल्ट अच्छा ना आए ऐसा हो सकता है, आपका स्टडीज में मन ना लगे ऐसा हो सकता है, इवन आपका मन भटका रहे ये हो सकता है, बुद्धि आपका साथ नहीं देती, फोकस नहीं कर सकते, शांत नहीं रह सकते। ऐसी अवस्था में जब बुध खासकर केतु के साथ होने के कारण ज्यादा भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, पीड़ित हो जाता है, बुद्धि अच्छा डिसीजन नहीं ले पाती, भ्रमित रहती, स्पीच पर कंट्रोल नहीं रहता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों को कोई अच्छा फलादेश नहीं बता पा रहा। चलिए अभी बात करते हैं सभी जो राशि और लगन के लिए उपाय जरूरी हैं वो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। कन्याओं को बिस्किट इत्यादि जरूर खिलाते रहें इस बीच दिसंबर तक। गाय को चारा खिलाएं वो भी शुभ रहता है। पक्षियों को बाजरा डालते रहें, मूंग की हरी साबत जो दाल होती है वह डालें पक्षियों को। गरीब स्टूडेंट्स को कॉपी पेन इत्यादि दें। जी हाँ दोस्तों, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप मंदिर में बुधवार के दिन दान कर सकते हैं सुबह सवेरे। और आप लोगों को बता दें पन्ना किन्हें धारण करना चाहिए किन्हें नहीं धारण करना चाहिए बता दें। जिन लोगों के लिए जिन लोगों की कुंडली में यह कारक होते हैं, शुभ प्लैनेट होते हैं, उन्हें पन्ना धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और हरे कपड़े किन्हें नहीं पहनने चाहिए बता दें आपको, जिन लोगों के बुध कुंडली में भाग्य स्थान में हो या 12वें स्थान में, यह बृहस्पति का स्थान होता है कालपुरुष की कुंडली में, इन लोगों को हरे कपड़े नहीं डालने चाहिए। और पन्ना किन्हें पहनना चाहिए वो बताता हूं आपको। मिथुन लगन, कन्या लगन तथा राशि मकर, कुंभ, तुला, वृष, इन लगन तथा राशि वालों को पन्ना धारण कर लेना चाहिए अगर दिक्कत हो। अगर यही बुध 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो आप लोगों को कुंडली का एनालिसिस करवाकर ही पन्ना धारण करना चाहिए। बहुत जल्दी पन्ना इफेक्ट करता है तो इसका नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।